जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे भाई 51 दिन 51 मैराथन का दूसरा क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, जिसके अंदर में आप लोगों को वैल्यू पुटिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, कि बड़े बड़े सवालों को आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सेकंडों के अंदर में मेरे भाई उड़ा सकते हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और 11,500 बच्चे जो है वो लाइव थे। इसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, और ये बात साबित करता है यहाँ पर कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं उनके अंदर में कितना जज्बा है, वो अपने करियर को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, रोज रात हमारी सारे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी ये क्लास रात 8:30 बजे चलेगी और इसके अंदर में आपको काफ़ी कुछ मेरे भाई जो है वो सीखने को मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जहाँ पर एग्जामिनर दबा करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल वहाँ पर दे रहा होता है। ठीक है, और वहाँ पर आप जो है चारों खाने चित हो जाते हैं, तो उसको सबसे पहले हमें चित करना है। और कल की पहली क्लास में सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम लोगों ने कवर किया, जिसको लोग भागते हैं, जिससे लोग भागते हैं। सबसे पहले दिन ही मैंने उसी टॉपिक को रखा, क्योंकि मेरी बात एक ही थी, मेरे शब्द एक ही थे कि मैं ये सीरीज़ व्यूज़ के लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं ये सीरीज़ लाइव वॉचिंग के लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं ये सीरीज़ आपके सिलेक्शन के लिए करा रहा हूँ। ठीक है ना, कहते हैं ना यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि खाने की हर जो चीज़ स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे, वो सेहत के लिए अच्छी ही हो यहाँ पे। तो उसी तरीके से जिसमें मनोरंजन मिले, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई उसी से सिलेक्शन हो। थोड़ा अपने आप को तपाना पड़ेगा इस माहौल में, और वो आप लोग बखूबी कर रहे हैं और ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, वो मेरे भाई वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि हम आराम से इकट्ठा तरीके से मेरे भाई पढ़ाते रहें और यहाँ पर जो है आप लोगों के इस सपने को हम पूरा करें कि अब 69 दिन बच चुके हैं और 69 दिन में आपको यहाँ पर एक पोस्ट लेकर के जाना है। 70 दिनों का चैलेंज हमने लिया हुआ है आपके लिए, 70 डेज वर्सेस 1 पोस्ट। कल पहला दिन था और आज मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा दिन है आप लोगों का। ठीक है, इन 69 दिनों के अंदर में आप लोगों को 51 दिन 51 मैराथन से अपनी एक नौकरी जो है वो पूरी करनी है। ठीक, कल मैंने यहाँ पर आपको डे नंबर 1 करवाया था, अलजेब्रा 1, और आज हमारा जो चलेगा मेरे भाई वो डे नंबर 2 चलेगा। फटाफट हर जगह पर दोस्तों जो है वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग में, और यहाँ वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अलजेब्रा के सवालों को आप कैसे उड़ाएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा बात कहता हूँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक शब्द कहा कि a प्लस बी का जो मान होता है वो 5 होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा? बोलिए बता पाएंगे मेरे भाई? आप यहाँ ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, a प्लस बी का जो मान है वो 5 है, इसमें कहीं पर कोई डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है सर ये 5 हो तो ये कितना हो, 0 हो सकता है ये 4 हो तो ये कितना हो, 1 हो, ये मेरे भाई 3 हो तो ये कितना हो, 2 हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है वैल्यू हम ले सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका जो सम है वो 5 आ रहा है। इसमें अकेले a का योगदान नहीं है, इसमें दोनों लोगों का मेरे भाई यहाँ पर योगदान है। तो इसमें क्या है कि आप अपने मन के मालिक हैं। आप चाहे तो ये जब 5 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 0। आप यहाँ पर 4 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 1। आप जब इसे 3 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 2। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको आपके सामने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दूं और मैं बोलूं कि देखो a प्लस बी का जो मान है वो 5 है और a माइनस बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त में दोस्त यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप दोनों को जोड़िए। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4। और जब यही वैल्यू को हम इसके अंदर में रखते हैं तो a की वैल्यू 4 प्लस हमारा b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, तो हमने यहाँ पर जो मेरे भाई सीखा वो ये सीखा यहाँ पर कि a का मान 4, b का मान 1। अब ये लिमिट में आ गए हम, इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू है ही नहीं जो इसको भी सेटिस्फाई कर पाए और इसको भी सेटिस्फाई कर पाए। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यानी यहाँ पर हमारे ऊपर में कोई लिमिट नहीं था और यहाँ पर हमारे ऊपर में एक लिमिट जो है वो आ रखी है। ऐसा क्यों हुआ? एक जगह पर जहाँ हम अनगिनत मान ले सकते हैं और एक जगह पर जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ले सकते हैं, इसका एक कारण है। और इसका जो कारण है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है
कि वैल्यू पुट करते वक्त में हमें हमेशा इस बात का याद रखना होता है, ठीक है, कि वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है। अगर बेसिकली वैल्यू पुटिंग में आप यहाँ पर ये देखिए कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब कितने अलग अलग पद, तो एक और एक मेरे भाई दो वेरिएबल हैं, तो इसमें वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो दो है। और इक्वेशन कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो एक इक्वेशन है। तो यानी अगर मेरे भाई वेरिएबल की जो संख्या है वो ज़्यादा है इक्वेशन लोगों की संख्या से, इसीलिए इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वाले केस में बात करें, इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो वेरिएबल कितना है, ए और बी नाम के मात्र दो वेरिएबल यहाँ पर हैं, और इक्वेशन कितने हैं, तो एक इक्वेशन ऊपर में और एक इक्वेशन नीचे में, यानी दो है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी अगर जितने वेरिएबल दिए गए हैं उतने इक्वेशन आ गए तो हम यहाँ पर कभी भी वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाएंगे, इस बात को याद रखना। यानी हमेशा वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ये डोमिनेट करना चाहिए, ये डोमिनेट करेगा तभी आप वैल्यू पुटिंग लगा पाएंगे, अन्यथा वैल्यू पुटिंग आप नहीं लगा पाएंगे। आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट होता है। अब जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले CHSL 2023 का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और यकीन मानो जिंदगी के सबसे खूबसूरत सेशन में से आज आपका एक ये सेशन होने वाला है। बहुत ही प्यारा सेशन होगा जहां पर मेरे भाई आप सभी सवालों के आंसर दे रहे होंगे। इसलिए जल्दी से जितने लोग पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, और फटाफट यहाँ बोर्ड पर हम क्वेश्चन देंगे, आप आंसर देना, दिमाग खोल करके रख देंगे आज हम आपका। इस बात को समझ लीजिए इस वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से। आपने अज्यूम भी नहीं किया होगा लाइफ में कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। जैसे आप यहीं पर देखो, आप बोलोगे सर a प्लस बी का जो मान है वो 10 है, और इनके स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 58 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते, ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते, क्योंकि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर आ गए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरह के मान को ये सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई एक मान को तो ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी। कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 10 आता है, और उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 58 आता है। हम फॉर्मूले पर करवा ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जानता है, और फॉर्मूले से इसे हर कोई कर सकता है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, सर देखो दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 58, अगर मानो इन दो संख्याओं को 6 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा 52, लेकिन यहाँ तो 58 आ रहा है, तो ये मेरे भाई नहीं होगा। और हम यहाँ पर क्या ले लें, तो हम 7 और 3 ले लेते हैं सर, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 58 आ रहा है। यानी ये हमारे सामने सर वैल्यू आ चुकी है, और एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 3 होगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये होगा कि इसमें एक ए है तो दूसरा बी है, तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो ए का मान 7 और बी का मान 3, तो बच्चों प्रोडक्ट कितना होगा 21। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हर एक बच्चा आंसर देगा मेरे भाई, हर एक बच्चे को आंसर देना है, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते चलना और मेरे भाई आंसर देते चलना। अब जल्दी से दूसरा वाला सवाल का उत्तर बता दो, ठीक है। आज हम आपको कल के भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए कितना है, बताइए फटाफट यहाँ पे दीजिए, आंसर दीजिए, क्या बोला गया। दो ऐसी संख्या जोड़ने पर 10 आ जाता है और यहाँ पर इन्हें गुना करने पे इतना, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से 2 से आप इसे काट दो, 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। अब दो ऐसी संख्या की कल्पना करो ना यार, जिसको जोड़ दो तो 10 आ जाता है और गुना कर दो तो 24, 8 और जो है कितना 6 और 4 मेरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, एक 6 होगा एक 4 होगा, जोड़ देंगे तो 10 और गुना कर देंगे तो कितना 24 आ जाएगा। नहीं यकीन हो तो ऐसे भी ले सकते हो सर, एक बार हम 9 और 1 ले लेते हैं, 8 और 2 ले लेते हैं, 7 और 3 ले लेते हैं, यहाँ इसको घटाते जाओ, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसे गुना करने पर 9, इसे गुना करने पे 16, इसे गुना करने पे 21, इसे गुना करने पे 24, जोड़ने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 24 आ जाए, तो हो गया मान, यहाँ पे हो गया मेरे भाई यहाँ पर मान। इसमें बोला था x जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो 6, और y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 4, तो यहाँ बोलेंगे 2 इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, 12 में से 4 गया कितना होगा 8। कौन सा ऑप्शन है मिश्रा जी, बी जो है, बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है।
चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ा ऊपर लेवल के वैल्यू को हम लेकर के आ गए आप लोगों के आगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप टुच्ची चीज़ें सीखें और उसी के आधार पर खुश रहें, अरे वाह वाह हम तो सीख लिए, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईना समय समय पर हम आपको दिखाते चलेंगे। आपके सामने एक सवाल हम दिए हैं, a माइनस बी का मान 9 है और इसके क्यूब का मान मेरे भाई 4401 है। तो यहाँ पर बोला गया बताओ जल्दी से। अब एक छोटी सी बात बताऊं मेरे भाई, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब इससे बड़ा हो। तो अगर आप 16 का क्यूब लोगे तो वो 4096 होता है, 4096 होता है। लेकिन ये तो मेरे भाई उससे भी बड़ा है, तो आपको 16 से ऊपर जाना पड़ेगा। 16 से ऊपर का मतलब 17 लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर a का मान दोस्तों 17 लेते हो, तो a का मान 17 लेते हो, तो यहाँ पर याद रखो ये हमारा जो है, आपको याद रखना है 17 का क्यूब कितना। देखो अब यही कहा जाता है ना कि यहाँ तैयारी करने के पहले इंसान को 20 तक का क्यूब 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब किसी बच्चे को नहीं याद है, वो सोचो यार एक संख्या में से एक संख्या को घटाने पर 4401 आ रहा है, तो ये एक बड़ी संख्या का क्यूब होगा। अगर मैं 16 मान लेता तो 16 तो खुद 4096 होता है, इससे छोटा हो रहा है तो हो ही नहीं सकता। तो 17 का क्यूब लेंगे। 17 का क्यूब हमारे पास में कितना होता है, 4913 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है, तो 4913 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे भाई 17 का जो क्यूब है वो हमारा कितना होगा। तो 17 का क्यूब हमारे सामने